टुडेज टॉपिक इज ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग आपके माइंड को पजेस करती है, आपके माइंड को डिस्टर्ब करती है। ओवर थिंक एक ऐसी चीज है वो कभी भी आ सकती है। अब इसे ठीक कैसे किया जाए? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत गोहिल। आई एम अ साइकेट्रिस्ट एट अहमदाबाद, गुजरात। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सपोज करिए आप अपनी ऑफिस में हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, कलीग से बातें कर रहे हैं, थोड़े हंसी ठहाके मार रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं। सडनली एक ईमेल फ्लैश होता है आपके मॉनिटर पे और वो ईमेल है आपके बॉस का। ईमेल को आप ओपन करते हैं, आपके बॉस ने ईमेल में मेंशन किया है कि वो आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं 2 दिन के बाद, और टॉपिक जो है थोड़ा सीरियस है। अब आप सोचने लग जाते हो, वो वर्ड जो है सीरियस आपके माइंड में छप जाता है। आप उसके बारे में सोचते रहते हो कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या टॉपिक होगा, बॉस मेरे साथ क्या बात करना चाहते हैं, क्या कहीं मैंने कुछ गलत कर दिया, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, क्या मैंने कुछ काम में गड़बड़ कर दी, क्या किसी ने मेरी कंप्लेन कर दी, क्या मेरी जॉब जाने वाली है, क्या मुझे डिमोशन मिलने वाला है, क्या मेरी सैलरी में से कट करने वाले हैं, क्या होने वाला है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। लेकिन ये जो भी सारे क्वेश्चन थे, एक चीज़ उसमें कॉमन थी, वो सारे के सारे क्वेश्चन थे वो नेगेटिव थॉट्स थे। ऐसे थॉट्स थे जिसमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी छुपी हुई थी, कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं थी। हर एक क्वेश्चन में एक ब्लेम छुपा हुआ था खुद को लेके। हर एक क्वेश्चन में खुद को एक क्वेश्चन किया गया था कि यू आर नॉट वर्थ इट, यू आर नॉट गुड इनफ, आपने कुछ ना कुछ गलत ज़रूर किया है। आप खुद को कहीं ना कहीं पूछ रहे थे कि आपने क्या गलती की होगी। तो इसी को कहते हैं ओवर थिंकिंग, इसी को कहते हैं रूमिनेशन। रूमिनेशन एंड ओवर थिंक आर लाइक भाई भाई, दोनों एक ही चीज़ है। तो मैं इंटरचेंजेबली यूज़ करता रहूँगा दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को। आई होप ऐसी सिचुएशन आपने भी कहीं ना कहीं महसूस तो ज़रूर की होगी, जहाँ आप भी इसी टाइप से ओवर थिंक कर रहे थे। अब इस एग्जाम्पल में ये तो मैंने वर्क का एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो सकती है, चाहे वो आपकी स्टडीज़ हो सकती है, चाहे कोई फैमिली मेम्बर के साथ कोई अनबन हो गई हो या कोई चीज़ हो गई हो, वो हो सकती है। तो ओवरथिंक एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी सब्जेक्ट को लेके हो सकती है, कोई भी उसका ट्रिगर हो सकता है और वो कभी भी आ सकती है। अब जब आपने वो ईमेल पढ़ लिया, आप ओवरथिंक करना स्टार्ट कर दी, अब आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है आपको उसी वक्त हेडेक स्टार्ट हो जाए, आपके दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ हो जाए, आपको सांस लेने में दिक्कत है, आपको थोड़े चक्कर महसूस हो। अब आप अपने कलीग के साथ उतना हंस के बात नहीं कर रहे हो, आप अपने डेस्क पे बैठे हो, आप अपना सिर पकड़ के बैठे हो, आप सोच रहे हो 2 दिन कैसे जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। आप घर पे जा रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों में आप गुस्सा हो रहे हो, चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, आपके फैमिली मेम्बर्स ये नोटिस कर रहे हैं, वो आपको पूछ रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन आप उनको कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हो। आप बस घड़ी की ओर देखे जा रहे हो, टाइम निकल नहीं रहा है। आप सोच रहे हो कि क्या होगा 2 दिन में, क्या डिस्कशन होगा मीटिंग में, मेरे साथ क्या होने वाला है। आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो, आप ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हो, बस 2 दिन कैसे निकले यही सोच रहे हो। अब 2 दिन बीत चुके हैं, वो टाइम आ गया है, मीटिंग का टाइम आ गया। आपके बॉस आपको अंदर बुलाते हैं, अपने कैबिन में बिठाते हैं, आपसे बात करना स्टार्ट करते हैं। आप नर्वस हो, आप घबराए हुए हो, बट सडनली आपके बॉस आपको कहते हैं कि काम का लोड थोड़ा बढ़ गया है, आपको अभी प्रमोशन दिया जा रहा है, आपको नई पोस्ट मिल रही है, आपको इंक्रीमेंट दिया जा रहा है, और उसके लिए वो आपको बधाई देते हैं। सडनली देयर इज़ अ साई ऑफ रिलीफ। आप अच्छा महसूस करते हो, आप रिलीव्ड महसूस करते हो। जो भी मन का बोझ था, सारा भार मन से उतर गया है। चेहरे पे अचानक से एक स्माइल आ जाती है और ख़ुद को पूछते हो वाई आई वॉज ओवर थिंकिंग। मैं क्यों खुद को इतने सारे क्वेश्चंस कर रहा था, मैं क्यों खुद पे इतना ज़्यादा डाउट कर रहा था, जबकि था तो कुछ भी नहीं, ये तो एक्चुअली मेरे फेवर में था, ये तो अच्छी चीज़ मेरे साथ होने वाली थी, बट स्टिल आई वॉज ओवर थिंकिंग अबाउट इट। तो इसी तरीके से ओवर थिंकिंग आपके माइंड को पजेस करती है, आपके माइंड को डिस्टर्ब करती है, आपके रूटीन को डिस्टर्ब करती है। अब इसे ठीक कैसे किया जाए? देयर आर वेज टू टैकल ओवर थिंकिंग, और यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट। ऑलवेज एक्नॉलेज दैट यू ओवर थिंक, इट्स अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग। ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं है कि आप ओवर थिंक करते हो तो आप क्या ही ठीक कर लोगे।
हमेशा खुद को याद दिलाइए कि हाँ मैं ओवर थिंक करता हूँ, हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। हर छोटी छोटी चीज़ को मैं बड़ा रूप दे देता हूँ, है ना। जो सिंपल सी चीज़ है उसको भी मैं कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ। खुद को रिमाइंड कराते रहिए, ठीक है। अगर आप खुद को रिमाइंड नहीं करा सकते तो अपने जो क्लोज्ड वंस है, आपके स्पाउस है, आपके पार्टनर है, आपके फैमिली मेम्बर्स है, आपके कलीग्स हैं, आपके दोस्त हैं, उनसे आप कहिए कि वो आपको रियलाइज़ कराए जब भी आप ओवर थिंक कर रहे हो। आपको पोक करे कि भाई रुक जा, तू ओवर थिंक कर रहा है, इतना भी कोई सीरियस मामला नहीं है। सेकंड इज आइडेंटिफाइंग द ट्रिगर्स। हर एक ओवर थिंकिंग के पीछे एक थीम होती है, एक ट्रिगर पॉइंट होता है जिससे आपकी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उस ट्रिगर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि ट्रिगर क्या था, ईमेल एक ट्रिगर था, और वो ट्रिगर के थ्रू पता चला कि हाँ वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके आप ओवर थिंक करते हो। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ गलत होगा व्हेन इट कम्स टू योर वर्क प्रोफाइल। ऐसे ही दूसरे ट्रिगर्स हो सकते हैं, जैसे रिलेशनशिप वाले ट्रिगर्स हो सकते हैं। ऐसे ही दूसरे ट्रिगर्स जैसे फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, फैमिलियल एनवायरनमेंट हो सकता है। तो ट्रिगर आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रिगर को जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तो उसको अच्छे से आप ओवरकम कर पाएंगे, उसको सॉल्व करने के डायरेक्शन में आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। आपने शायद ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, नोट करी होगी कि ओवर थिंकिंग भी एक पर्टिकुलर टाइम पे ज़्यादा होती है। कुछ लोगों को मॉर्निंग में उठने के बाद ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है, कुछ लोगों को रात के सोने के टाइम में ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 24 घंटा बस सोचते ही रह जाते हैं, ओवर थिंक करते रह जाते हैं, रूमिनेट करते रहते हैं। आइडेंटिफाई द प्लेस वेर यू ओवर थिंक मोर, आइडेंटिफाई द टाइम व्हेन यू ओवर थिंक मोर। ठीक है, आइडेंटिफाई हो गया, पता चल गया कि कब आप ओवर थिंक करते हो, कौन से मैटर पे ओवर थिंक करते हो। तो अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। नाउ कम्स द सॉल्यूशन पार्ट कि उसको ठीक कैसे करें, उसको टैकल कैसे करें, उसको ओवरकम कैसे किया जाए। सो फर्स्ट टेक्निक टू टैकल ओवर थिंकिंग इज थॉट पार्किंग टेक्निक। जब आप अपना व्हीकल लेके कहीं पे जाते हो तो आप उसको एक जगह पे, सही जगह पे पार्क कर देते हो ना, कि जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं अपने व्हीकल के पास वापस आऊँगा और उसको लेके निकल जाऊँगा। सेम गोज विथ योर थॉट प्रोसेस ऑल्सो। अपनी थिंकिंग को पार्क करना स्टार्ट करें। जब भी आप ओवर थिंक कर रहे हो, ये सोचिए कि अभी मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। मैं मानता हूँ कि मुझे अभी ओवर थिंक हो रहा है, लेकिन दिस इज़ नॉट द टाइम। अभी मेरे पास और भी इंपॉर्टेंट काम है जो मैं फिनिश करना चाहता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, अभी कितना, दोपहर का 1 बजा है, मैं शाम के 6 से 6:30 के बीच में अपने जो भी थॉट्स हैं, जो भी ओवर थिंकिंग है, उस पर वर्क करूँगा कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और उसका सॉल्यूशन क्या है। इसको कहते हैं थॉट पार्किंग टेक्निक। इससे 2 फायदे होते हैं। नंबर 1, क्या आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ जाते हो, जो अभी आप काम कर रहे हो उसको आपकी ओवर थिंकिंग डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। और दूसरा, एक टाइम फिक्स होने से क्या होगा कि आपका ब्रेन जो है वो ट्रेन हो जाएगा कि ओके, लाइफ में प्रॉब्लम्स भी हैं लेकिन उसका सॉल्यूशन निकालने का एक फिक्स टाइम है। जैसे रोज शाम के 5 बजे या रोज शाम के 6 बजे 15 से 20 मिनट का टाइम फिक्स रखिए, जिससे लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में आप सोचेंगे और उसके सॉल्यूशन लाने के बारे में आप सोचेंगे। तो ये एक रूटीन बन जाएगा और वो आपकी लाइफ को बेहतर तरीके से जीने में आपकी हेल्प करेगा। नाउ कम्स ग्राउंडिंग टेक्निक्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेस्टलेस हो जाते हैं, जिनको इम्पल्स आता है कि नहीं मुझे अभी के अभी ठीक करना है, मैं शाम के 6 बजे तक का वेट क्यों करूं, अभी मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा है, अभी मुझे इतनी ओवर थिंकिंग हो रही है, तो मुझे अभी इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो उसके लिए प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाने के लिए होती है ग्राउंडिंग टेक्निक्स। वन ऑफ द ग्राउंडिंग टेक्निक इज 5 4 3 2 1 टेक्निक, जिसमें 5 ऐसी चीज़ों को देखिए जो आपके आसपास हैं। कोई भी 5 चीज़, वो शेप हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। 4 ऐसी चीज़ों को टच करके फील करिए, महसूस करिए। जो भी आप टच कर सकते हो उसको महसूस करिए। 4 चीज़ें। 3 ऐसी चीज़ें जो आप सुन सकते हो। एसी की आवाज़ हो गई, फ़ैन की आवाज़ हो गई, ट्रैफिक की आवाज़ हो गई, मॉनिटर की आवाज़ हो गई, कोई भी 3 चीज़ें जो आप सुन सकते हो। 2 ऐसी चीज़ें जो आप स्मेल कर सकते हो और 1 ऐसी चीज़ जो आप टेस्ट कर सकते हो। ये ग्राउंडिंग टेक्निक आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाने में आपकी हेल्प करती है, आपकी एंजाइटी को काफ़ी हद तक कम कर देती है। जब आपकी एंजाइटी कम हो जाए तब आप थॉट पार्किंग टेक्निक इस्तेमाल करिए। थर्ड पॉइंट इज़ शिफ्ट योर अटेंशन, डाइवर्ट योर माइंड। हम क्या करते हैं, जब भी हम ओवर थिंक करते हैं तो हम सिर्फ प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, मेरे साथ ये, मेरे साथ वो, अब ये कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन क्या है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, ये मेरे साथ ही क्यों होता रहता है। प्रॉब्लम्स के बारे में इतना हम डीप में चले जाते हैं, इसके बारे में इतना सोचते हैं कि सॉल्यूशन तो मिलता ही नहीं है।
ऑलवेज शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशंस. ऑलवेज try to adapt solution oriented thinking rather than problematic thinking. Number 4, stop blaming yourself and your destiny for everything. हमेशा अपनी डेस्टिनी को और खुद को कोसना बंद करिए. मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता रहता है, मेरी तो लाइफ ही ख़राब है, जो भी मेरे साथ होता है गलत ही होता है, मेरे साथ आज तक कुछ अच्छा ही नहीं हुआ है, मेरी डेस्टिनी ही ऐसी है, मेरे नसीब में ही ये सब लिखा हुआ है, ये तो मेरे साथ होना ही था. जितना खुद को ब्लेम करते रहोगे उतना ये ओवर थिंकिंग आपको अंदर से खाती रहेगी, उतना ही आप डिस्टर्ब महसूस करते रहोगे एंड योर लाइफ विल बी लाइक हेल. एंड लास्ट वन इज़ स्टॉप आस्किंग वाई. हम हमेशा पूछते हैं वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरी रिलेशनशिप्स ऐसी क्यों हैं, मेरे क्यों इतने ब्रेकअप्स होते रहते हैं, मेरे क्यों इतने खर्चे होते रहते हैं, मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट क्यों नहीं आ रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है ना. स्टॉप आस्किंग वाई, इंस्टेड स्टार्ट आस्किंग व्हाट. मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ में सॉल्यूशन मिले, इस पर्टिकुलर चीज़ में मेरा इम्प्रूवमेंट मुझे दिखे. व्हाट शुड आई डू टू इम्प्रूव माई फोकस, what should I do that I can gain increment in my salary, what should I do that my relationships becomes healthier, है ना. rather than asking why, start asking what. ये कुछ सिंपल सी टिप्स थी, सिंपल सी टेक्निक्स थी जिससे आप इजीली ओवर थिंकिंग को टैकल कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ.